ये तो 3 युगों का इतिहास और ये कलयुग जिसमें हम आप बैठे हो, इसका भी इतिहास संतों ने पहले लिख दिया। संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के माध्यम से उत्तरकांड में सारी जानकारी दे दी कि अगर कलयुग का जीव किसकी बात नहीं मानेगा, क्या लिखा साफ साफ बोलो, साफ साफ वचन लिखा है कि साधु अज्ञा का फल ऐसा, जगह जलय नगर अनाथ कर जैसा। जो साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां जल के राख हो जाए। कलयुग का इतिहास तो संतों ने पहले से आपके सामने हिदायतनामा हुक्मनामा लिख के तैयार कर दिया। अब नहीं मानोगे तो समय आपके सामने आ गया। अभी एक छोटी सी बीमारी आई, वैसे हमारी दृष्टिकोण से बीमारी नहीं है, वो तो कुदरत की नाराजगी, जो आपने कुदरत को नाराज कर दिया। मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार झूठ छल कपट बेईमानी करके धोखाधड़ी, ये जो आपने किया है इससे कुदरत सख्त नाराज और अब वो कुछ करना चाहती। तो बाबा जी ने क्या आपको बताया था कि कुदरत की नाराजगी को तुम मिटा नहीं सकते हो। कुदरत की नाराजगी केवल संत महात्मा जानते हैं, वो तो मिटा देंगे, बाकी कोई नहीं मिटा पाएगा। ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी, लेकिन सब भुला दिया। कोई जानकारी आपके पास अच्छी सच्ची नहीं रही, तब ये समय खराब आ गया। खराब समय ऐसे नहीं आता। खराब समय के लिए आपको पहले से जानकारी दे रखी कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निसर्जन पीरा। एकदम स्पष्ट दे दिया है, जब धर्म की हानि हो जाएगी, मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार इंसानों के दिल दिमाग से चली जाएगी, मानव के मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान चली जाएगी, तो कहते हैं खराब समय आ जाएगा। आज खराब समय आने का कारण यही है कि आपने वो सब चीज को भुला दिया जो तुम्हारे लाभ की थी। केवल वाणी में रह गया, केवल वाणी से उच्चारण करते हैं, लेकिन करने में कुछ जो सुनाते समझाते वो भी नहीं करते। उनके भी बस की बात नहीं है कि कोई अच्छा कर्म करे, यानी मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत उनमें आए, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान उनमें आए, परमात्मा की यादगार सही तरीके से करे। कहाँ की जाती कैसे जाती है यादगार तौर तरीका कौन बताएगा, ये उनको बिल्कुल ही जानकारी नहीं। सब मनमुख हो गए, गुरुमुख कोई नहीं रहा। अगर गुरुमुख होते तो आप पर ये आपत्ति मुसीबत नहीं आती। सब मनमुख हो गए, जिसके मन में आ रहा वो कह रहा और सुना रहा, लेकिन स्वयं कुछ नहीं कर रहा। अगर स्वयं करता होता तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये सुनाते सुनाते कितना समय खराब आ गया। तुमने कितनी पूजा पाठ की, लेकिन कुछ हुआ? कोई लाभ आपको मिला? कोई बीमारी आपकी कम हुई? कोई लड़ाई झगड़ा कम हुआ? कोई मारकाट हिंसा कम हुई? कोई चोरी डकैती कर बलात्कार कम हुआ? कोई झूठ छल कपट बेईमानी कम हुई? इससे और ज्यादा बढ़ गई। फिर पूजा का मतलब क्या हुआ? पूजा का मतलब पुण्य जा, पुण्य के जामाने भाव पैदा हो। जब तुम्हारे अंदर सेवा दे सदाचार परमात्मा की यादगार माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान का भाव पैदा हो जाए, वहीं से तुम्हारी पूजा का शुभारंभ होता। ये तो कुछ नहीं है, केवल जबान से बकते, बाकी पूजा पूजा कुछ नहीं। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि पूजा किसे कहते। ये तो ऋषि मुनि महात्माओं का विषय, उनसे मिलते उनसे पूछते, वो जानकार मिल जाते कि पूजा का मतलब क्या, तब तुम्हें पूजा का लाभ मिलता। तुमने आज तक जिनकी पूजा की वही तुमको नहीं मिला। न देवी मिली, न देवता मिला, न भगवान मिला, न खुदा मिला, न गाठ मिला, न सच्चा गुरु मिला। तो पूजा करने का मतलब क्या?
अरे भाई जिसको बुलाओ, अगर वो न बोले तो अब तुम्हारा बुलाना व्यर्थ माना जाता। या तो तुम नाम सही नहीं जानते हो, तुम गलत नाम से बुला रहे हो, वो उसका नाम ही नहीं तो कभी नहीं बोलेगा। पास में खड़ा फिर भी नहीं बोलेगा, क्योंकि जानता पता नहीं किसको बुलाना। इसलिए पहले नाम की जानकारी करो। जब नाम की जानकारी हो जाएगी, जब नाम से पुकारोगे तो जरूर मिलेगा, जरूर तुम्हारा काम करेगा, तुम्हारे पर दया करेगा। लेकिन जब तक नाम के जानकार नहीं मिलेंगे तो आपको नाम नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग के जीवों के लिए स्पष्ट बता दिया, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला को। ये तो साफ साफ बयान कर दिया। भाई आदि नाम कौन है? जो आदि काल से यहाँ रहा, वो नाम है गुरु। गुरु सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, आज कलयुग में भी। क्योंकि गुरु आप देख के करते हो, बाकी आपने किसी को नहीं देखा। न देवी देखी, न देवता देखा, न भगवान देखा, न खुदा देखा, न गाढ़ देखा। ये तो आपने देखा ही नहीं। ये तो आपको केवल बताया गया, कहीं पत्थर का, कहीं कागज कैलेंडर का बता दिया गया, उसी में आप लग गए। लेकिन सच्चा यानी सच्चाई की जानकारी आपको नहीं मिली। जब तक वो मिलेगा नहीं तो तुम्हारी फरियाद कौन सुने? ऐसे तुम ना मचाते रहो, पत्थर को सुना रहे हो, कहीं कागज कैलेंडर को सुना रहे हो, कहीं पानी को सुना रहे हो। ये तीनों जड़ है। जड़ कभी नहीं सुनेगा, जब सुनेगा तो चेतन सुनेगा। जैसे मुर्दा कभी नहीं सुनेगा, जब सुनेगा तो जिंदा सुनेगा। यहाँ इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई, जबकि कोरोना काल में कुदरत ने पूरी जानकारी आपको दी कि आपके मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और धर्म स्थलों में ताला लगवा दिया गया। ये ऐसा क्यों किया गया? ये तो विचार करना चाहिए, भाई ऐसा क्यों किया गया? ऐसा तो किसी राजा ने, किसी बादशाह ने, किसी सम्राट ने जो यहाँ शासन करने आया, ये काम किसी ने नहीं किया कि धर्म स्थलों को बंद करा दिया। देखो मुसलमानों का राज रहा, लेकिन उन्होंने मंदिरों को नहीं छेड़ा, किसी देवी देवता को नहीं छेड़ा, न किसी की निंदा, रचना, बुराई किया, सबको माना। और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, यहाँ हर धर्म को प्राथमिकता दी गई और सब अपने अपने धर्म को यानी करने में स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी पूजा पाठ करने में, अपनी देवी देवताओं को मनाने में सब स्वतंत्र हैं। लेकिन बात यह है कि देवी देवता आपको मिलेगा, किसको बनाओगे? अगर किसी व्यक्ति का फोटो मिल जाए तो फोटो से उस व्यक्ति को पाया जा सकता, या उसको पसंद किया जा सकता, या उसको कुछ दिया जा सकता, या कुछ तुम्हें कोई आशीर्वाद, कोई वरदान वो दे सकता। इतनी तो जानकारी लोगों को रखनी चाहिए, लेकिन ये भी जानकारी नहीं। केवल हल्ला मचाना सीख गए हैं और कुछ नहीं जाने। और हल्ला में अल्लाह कभी मिलेगा नहीं। कितना हल्ला मचा, देखो आज भी मना ये हल्ला मचा रहे, इनको किसी को मिला? इनसे पूछो कितने दिनों से तुम यहाँ हल्ला मचा रहे हो, और जिसके नाम का हल्ला मचा रहे हो वो आज तक तुमको नहीं मिला। जब तक मिलेगा नहीं तब तक तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारा हल्ला मचा रहे हैं व्यर्थ। कम से कम उसकी जानकारी करो कि वो मिलेगा कैसे। जब वो मिल जाए तब आप उससे प्रार्थना करो, उससे पुकार लगाओ और गुहार लगाओ, अपनी फरियाद करो, अपने दुख तकलीफ को कहो, वो तुम्हारी सब सुनेगी। लेकिन इस तरह से कुछ नहीं। ये हिंदुस्तान में यही हो रहा। धर्मशास्त्र ने ये जो बहुत समझाया, ये सब उनकी भी नहीं। ये इतने जिद्दी है कि धर्मशास्त्रों की बात को नहीं माने। धर्मशास्त्रों ने साफ साफ कहा, न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान ने कहा, हे नारद, तुम जहां हमको खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, मैं वहां कभी नहीं रहा। और न राज हूं, न मैं पत्थर में, न कागज कैलेंडर में, न मंदिर में,
न मस्जिद में, न गिरजाघर गुरुद्वारों में। मैं तो तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप में बैठा हूँ, सबके अंदर बैठा हूँ, बाहर कहीं नहीं, सबके अंदर बैठा हूँ। और अंदर की खोज आपने की नहीं। अंदर के जानकार संत महात्मा, उनसे आप मिले नहीं, उनसे आपने पूछा नहीं, तो ऐसे जीवन चला जाएगा। कितने यहाँ हल्ला मचाते मर गए और कितने मर जाएंगे, मिलेगा किसी को नहीं। ये तो ईंट पत्थर का, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा, इसके पास कुछ है ही नहीं। देने वाला तो चेतन होता, मुर्दा थोड़ी होता। और ये जड़ से प्रार्थना कर रहे और जड़ के सामने रो रहे, जड़ के सामने चिल्ला रहे, लेकिन जड़ कभी सुनने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, उनमें जीवात्मा नहीं है। जिसमें जीवात्मा होगी वो बोलेगा, वो सुनेगा, वो कुछ कहेगा, वो तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी प्रार्थना को सबको मानेगा। लेकिन बात यह है कि करते करते बहुत समय निकल गया। अब इनकी बन गई आदत, ये हैबिचुअली हो गए, आदती। जैसे शराब पीने की आदत हो जाती, शराबी से कितना तुमको समझाओ, लेकिन नहीं, बगैर पिए वो मानेगा नहीं। ऐसे ही लोगों पर ये पत्थर का, कागज कैलेंडर का, ये जड़ का नशा चढ़ गया। अरे रोज ये हल्ला मचाते हो, आज जरा ये सुन लेते, इनको सुन लेते, ये क्या हो रहा, इसकी इनको जरूरत नहीं है, इनको अपने हल्ला मचाने की बस मतलब। तो ऐसे जिंदगी में मचाते रहो, कुछ न हुआ न कुछ होगा, न कोई मिलेगा। तुम श्रम समय पूंजी कितनी बर्बाद खर्च कर दो, लेकिन कोई मिलने वाला नहीं। और किसी को मिला दे तो कोई बता दे, कोई मंडा पुजारी, कोई मुल्ला मौलवी, कोई ग्रंथी पादरी ये बता दे कि हमको मिला।